औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Pirzada Moshoq Ahmed. Let us discuss today commercial unit of energy. पहले हमने पढ़ा है जो यूनिट ऑफ एनर्जी है वो हमने पहले ही पढ़ा है, वो है जूल। वो जूल है, मगर ये एनर्जी जो है ये हमारे बाज़ारों, हमारे घरों, हमारी इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कमर्शलाइज्ड चीज़ है। ठीक, एनर्जी के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म वर्क। एक ऑब्जेक्ट कितना काम करता है तो ये उसकी एनर्जी कहलाती है। जहाँ तक अब कमर्शियल यूनिट के बारे में बात करेंगे कि अगर ये हमारी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो भी चीज़ इस्तेमाल होता है इसको ज़रूर मेजर किया जाता है। जो एनर्जी है इसको नापने के लिए हमारे इंडस्ट्रीज़ में, हमारे घरों में, हमारे सनअतों में इस्तेमाल किया जाता है, तो नापना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो यूनिट है वो हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड किलोवाट आवर, जिसको लिखा जाता है kWh। जिसके किलोवाट आवर जो है इट इज़ यूजुअली यूज्ड एज ए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही क्यों इस्तेमाल करते हैं, जूल क्यों नहीं करते, सवाल पैदा होता है। क्योंकि जूल जो है ये स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी है। क्योंकि जो एनर्जी है इसको जब इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, होम्स, सम अदर हेवी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल जब किया जाता है, वहाँ पे तो जूल इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ पे तो बहुत सारा एनर्जी इस्तेमाल होगा, स्मॉल क्वांटिटी नहीं होगी। तो जूल का वहाँ इस्तेमाल करना इट विल बी इनकन्वीनियंट। ये इनकन्वीनियंट है, इसीलिए जूल इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या करते हैं इस्तेमाल, किलोवाट आवर। जूल, अगर हम जूल की बात करेंगे, जूल रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। जूल रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। इसलिए जो ये जूल है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। सैंपल में एनर्जी का हम यूनिट भी जूल बोलते हैं। जूल जो है, जहाँ तक जूल का ताल्लुक है, वन मिनट, जूल जो है it is the amount of electrical energy consumed when an appliance of 1 watt power is used for 1 second। अगर हमारे पास एक बल्ब है, एक
बल्ब है, इसका पावर अगर 1 वाट है, अगर इस बल्ब को हम इस्तेमाल 1 सेकंड के लिए करेंगे, यानी बिजली चल रही है, 1 वाट इसका पावर है, तो 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, इसको हम बोलेंगे 1 जूल। इसको बोलेंगे हम 1 जूल या सिंपल में जूल। विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी जो उसने इस्तेमाल करी, इस एप्लियंस ने, इस बल्ब ने, जिसकी रेटिंग 1 वाट पावर है और 1 सेकंड के लिए ये चला, तो इस वक्त हम बोलेंगे जो एनर्जी उसने कंज्यूम की वो 1 जूल। एक्चुअल जो जूल है ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। सो इट इज़ इनकन्वीनियंट टू यूज़ वेयर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पे हम जूल इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मैंने पहले बताया, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, होम्स हैं। तो कमर्शियल पर्पसेस के लिए इसका बड़ा यूनिट जो है वो है किलोवाट आवर, जो पहले हमने कहा कि जिसको लिखा जाता है KWH। तो ये क्या हुआ, जूल की तो डिफिनेशन पता चली, तो किलोवाट आवर की डिफिनेशन क्या है? बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी है, किलोवाट आवर जिसे कहते हैं। तो इसका मतलब ये है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बल्ब की मिसाल दी, तो मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा एक गीज़र की, हमारे पास एक गीज़र है, उसकी रेटिंग अगर हम देखेंगे, लेट अस सपोज वहाँ पे दी गई है, इसकी रेटिंग 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट है। जो रेटिंग है 1 किलोवाट इस गीज़र का पावर है। अगर ये गीज़र जिसका पावर 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट है, बिजली चल रही है, और ये गीज़र इस बिजली का इस्तेमाल कर रहा है जिसका पावर 1 किलोवाट है, ये गीज़र 1 घंटे के लिए चलता है। कितने के लिए? 1 घंटे के लिए चलता है। तब हम कहेंगे इस गीज़र ने 1 किलोवाट पावर, 1 किलोवाट एनर्जी इस्तेमाल किया। तो सिंपल में द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन एप्लियंस ऑफ, एप्लियंस चूँकि यहाँ पे मैंने गीज़र बता दिया, जब एक गीज़र, यही हो गए व्हेन एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हैविंग पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट, पहले मैंने बताया ये गीज़र जो है इसमें लिखा है इसकी पावर जो है वहाँ 1 किलोवाट, यही गीज़र 1 घंटे के लिए चलता है, तो ये जो एनर्जी कंज्यूम करेगा इसको हम बोलेंगे किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ओके, गॉट इट। तो इसके बाद किलोवाट आवर जो है और जूल, उनके दरमियान रिलेशन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, तो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। 1 किलोवाट आवर जो है ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, यहाँ पे गलत हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पे इसको करेंगे सी, वी नहीं है, सी है, कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। जब 1 किलोवाट पावर का कोई एप्लियंस 1 घंटे के लिए चलता है, तब हम कहते हैं कि इस एप्लियंस ने 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करी। वही हो गया 1 किलोवाट आवर का मतलब है व्हेन एन एप्लियंस ऑफ 1 किलोवाट पावर रेटिंग रन्स फॉर 1 आवर, it consumes an energy of 1 kilowatt hour, 1 kilowatt hour। तो 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt, we know 1 kilowatt is equal to 1000 watts, 1000 watts। when 1000 watts appliance runs for 1 hour, तब भी हम कहेंगे इसने एनर्जी कंज्यूम करी 1 किलोवाट आवर। मगर हम जानते हैं वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, क्योंकि पावर की डिफिनीशन है
रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग, या दूसरी चीज़ में हम कहें रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूमर पर सेकंड। वही हो गया 1 वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, क्योंकि वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू बन जाएगा, अब चूंकि वाट के बदले अब हम ये लगाएंगे तो वो बन जाएगा 1000 जूल्स पर सेकंड फॉर 1 आवर। ओके, तो 1 किलोवाट आवर, अब 1 किलोवाट आवर जो ये यूनिट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, चूँकि 1000 जूल्स पर सेकंड फॉर 1 आवर, चूँकि 1 आवर में हमें पता है इसमें कितने सेकंड्स होते हैं, एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 किलोवाट आवर बन जाता है 36,000 जूल्स। तो इसका मतलब ये है जब एक एप्लियंस जिसका पावर 1 किलोवाट होता है और 1 घंटे के लिए चलता है, तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, 36 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख 36 लाख जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब एक गीज़र अगर हम देखेंगे ये 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो हम कहेंगे उसने 36,000 100,000 क्षेत्र लक्ष जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम गसा। अगर ये गीज़र यमुच रेटिंग 1 किलोवाट आस 1 घंटस रोज चालू पावरस पे, सह गो बराबर 1 किलोवाट तेल बराबर नेरान 3.6 into 10 to the power of 6 joules of electrical energy. That means when an appliance having power of 1 kilowatt runs for 1 hour means it has consumed 3.6 into 10 to the power of 6 joules of electrical energy. इसीलिए जो घरों में या इंडस्ट्रीज़ में मीटर ये बिजली वाले लगाते हैं, तो वहाँ पे कभी कभार कहते हैं कि आपकी बिल इतनी आई है तो कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, 600 500 200 100 50। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉमनली कॉल्ड 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारे घरों में 1 यूनिट बिजली का इस्तेमाल हुआ है, 1 यूनिट बिजली का इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे घर में 36 लाख जूल्स एनर्जी कंज्यूम हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या 3.6 into 10 to the power of 6 जूल्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल हुए हैं। इसी के हिसाब से 3.6 into 10 to the 6 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल आने के साथ साथ हम कितने यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इट शुड बी नोटेड, ये भी नोट करना चाहिए कि इट शुड बी नोटेड दैट किलोवाट, हाँ ये ज़रूरी है, क्योंकि किलोवाट आवर और किलोवाट इसमें फ़र्क है। किलोवाट आवर जो है ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, ये यूनिट बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट जो है ये यूनिट ऑफ पावर है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये यूनिट ऑफ पावर है। यूनिट ऑफ किलोवाट जो है ये पावर बिगर यूनिट ऑफ पावर है, किलोवाट आवर जो है ये बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी है, ये ज़रूर याद रखना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई विल बी बैक विथ नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम केमिस्ट्री सेक्शन। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है जस्ट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, और मेरी चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो सब्सक्राइब करने के लिए वहाँ पर एक बटन आइकन दिया है वो दबाइए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।